नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट टास्क पर। मैं हूं बलवंत गौतम और आज मैं फिर एक नया सेशन लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये बोर्ड पर आपको सवाल नज़र आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि रवि को परीक्षा में 72% अंक मिले। यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं बताइए। यानी कि सीधी सी बात एक कही जा रही है कि जो ये 72% है ना, वो किसके बराबर है? 360 के बराबर है। कुल मिलाकर के बात ही है, बहुत सिंपल है। देख लीजिए कैसे होगा। 72 जो है वो 360 के बराबर है। हम ये देखना है कि हमें दिया क्या है। हमें दिया कितना क्या है? 360 दिया हुआ है। अच्छा, ये किसका मान है जी? ये 72% का मान है जी। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 100% किसके बराबर होगा। तो हमें कर दीजिए इसको 100% से गुणा कर दिया हमने। 100% निकालना ना, 72% दिया, 100% निकालना है तो हमने 100 से गुणा कर दिया। अब देखिए क्या होगा। परसेंट से परसेंट खत्म। 36 एकम 36 दूना 72, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो क्या बचा हमारे पास? 10 गुणा 50 कितना हो गया जी? 500। 500 किसका कौन सा आंसर है जी? ए। तो इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमने सवालों को करना है, क्योंकि बेसिक मैंने बहुत पढ़ा दिया है। अब हम सवालों को करेंगे ना, तब जा करके हमें समझ में आएगा कि उन जो हमने अब तक बेस किए थे उन बेसिक चीज़ों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। हम धीरे धीरे सवाल आगे करते जाएंगे और हमें समझ में आता चला जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 500, जो कि हमारा ए था। ठीक। तो बोर्ड पर अगला सवाल ये है, कह रहा कि एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट होगा, ये बताना है हमें। तो भैया ये दिन दिया हुआ है, ये 18 मिनट दे रखा है। तो आप काम करो कि एक दिन को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले बदल लेते हैं। कैसे? देखिए, इसको हम सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो यहीं कर लेंगे हैंड टू हैंड। ये कहता है कि 18 है, जो दिया हमने ऊपर रखा। ठीक है, एक दिन का कितना परसेंट 18 मिनट है। ठीक है, कितने दिन है? एक दिन। एक दिन मतलब 24 घंटे। 24 घंटे मतलब एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो 24 घंटे में कितने मिनट? इंटू 60 कर दिया। ये भी मिनट है और ये भी मिनट है। ओके, गुना में हमने कर दिया 100। मिनट से मिनट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 6 एकम 6, 6 3 18, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। कितना बचा जी? 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो ऊपर बचा हमारे पास 5, नीचे बचा 4। 5/4 ये आ गया 5/4। 5/4 किसके बराबर होगा जी? इसको काट देंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, बराबर होगा 1.25% के बराबर होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला सवाल हम ले लेते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल और आ गया बोर्ड पर। देखिए, कह रहा है कि एक संख्या में 12.5% बढ़ाया जाता है तो वो संख्या 99 हो जाती है। तो कह रहा है कि वो संख्या कौन सी है, वो हमें बताइए। ऑप्शन हमें दे रखा है। ठीक है जी, तो देखते हैं। देखो, 12.5% का मतलब क्या होता है पता है? देखो, 12.5% जो होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। अब एक बार रिमाइंड करने के लिए मैं आपको बता दूँ कैसे। देखो, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। 12 सही 1/2% है ना। जब भी हम किसी को लिखते हैं ना, मान लो 5% लिखा, तो 5% को हमें जब फ्रैक्शन बदलना होता है तो क्या करते हैं? 5 गुणा 1/100 ऐसे तो लिखते हो, है ना। तो इसी तरीके से जब इसको 12.5 को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या करोगे? 12 दूना 24 और 1 25/2% ये होगा। तो 25/2 यानी कि 25/2 और ये गुणा 1/100 यानी कि यहाँ 100 लगा सकता हूँ। 25 से कम 25 चौक का 100, तो क्या हो गया भैया? 1/8 हुआ ना। वही चीज़ मैंने डायरेक्ट किया। आप याद रखोगे तो ये चीज़ें हमें इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा टाइम बच जाता है। ठीक है, तो 12.5% मतलब 1/8, मतलब 1/8 यानी 8 का 12.5% 1 हो गया। 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा जी? 9। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ये हमने प्लस किया है। ओके, तो कह रहा है कि एक संख्या में 12.5% बढ़ाया जाता है तो संख्या कितनी हो जाती है? 99। हमें मिल गई है, नई संख्या मिल गई कि 99। ये हमारी नई संख्या है, ये हमारी ओरिजिनल संख्या है, ये हमारा बढ़ा हुआ है और ये हमारा जो है नई वैल्यू आ गई, नई संख्या आ गई। तो नई संख्या में दे रखी, लिख दो उसके नीचे। नई संख्या है 99 है, 9 लिख दिया, ये वाला 9 लिख दिया। ठीक है, गुणा 100 कर दो। हमें निकालनी क्या है? हमें निकालनी है संख्या, ज्ञात करनी है कि ओरिजिनल वैल्यू निकालने की, ओरिजिनल वैल्यू कितनी रही होगी। तो ये 8 ओरिजिनल थी तो 8 से कर दो गुणा। ठीक है, 11 कितना हो गया जी? 11 अठे 88। तो इसका आंसर आ गया 88। 88 कहाँ है जी? ये। तो इस तरीके से इसका भी हम सॉल्यूशन आंसर निकाल सकते हैं। तो बोर्ड पर हमें एक और नया सवाल मिल गया। कह रहा है किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि हो जाती है तो परिणाम 590 हो जाता है, संख्या ज्ञात करो।
पहले जैसा ही सवाल है, एज इट इज उसी तरीके से होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 47.5 की फ्रैक्शन क्या होती है, 47.5% की फ्रैक्शन क्या होती है आपको पता होना चाहिए। देखो 47.5% की जो फ्रैक्शन है, 47 सही 1/2% को अगर फ्रैक्शन में करोगे तो 19/40 पड़ेगा, 19/40 आएगा। लाल में कहा जा रहा है कि किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि हो जाती है तो 590 हो जाता है। ठीक है, मतलब कि ये जो 19/40 है इसके लिए बात कर रहा हूँ। कोई 40 है तो 47.5% मतलब 19 उसमें ऐड हो जाता है, तो कितना हो जाता है जी, ये 59 हो जाता है। दिया क्या है, दिया है परिणाम, तो परिणाम आपका ये भी है, तो परिणाम कितना है 590। तो इस परिणाम से कर दो डिवाइड, और हमें निकालना क्या है, संख्या बोले तो बेस, ये 40, तो 40 से कर दो गुणा, तो इससे हो गया भैया 10 गुणा 40 बराबर हो गया 400। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ परसेंटेज, जैसे अभी आया था ना कुछ 37.5%, 12.5%, 47%, बहुत सारे मैंने बेस पहली क्लास में कराया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसका चार्ट भी वहाँ मैंने बना के दिया था, उस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। एटलीस्ट 20 तक तो याद कर लीजिए, 20 तक अगर याद कर लेंगे तो बाकी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिकल जब करेंगे तो उसमें इजी हो जाएगा, याद हो जाएंगे। अगला सवाल ले लेते हैं। इसी संख्या का 37.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणाम 1320 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। मेन संख्या क्या थी, 37.5% की बात हो रही है, तो 37.5% कितना होता जी, 37.5% किसके बराबर होता है, 3/8 के। इसका मतलब है कि 8 का 37.5% निकालोगे तो 3 होता है। ठीक है, तो ये 8 है, 8 का 37.5% 3, अगर इसी संख्या में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 8 3 11 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ जी आ गई। तो कह रहा कि परिणाम जो है वो 1320 है, परिणाम है ना आपको, तो परिणाम लिखो ना, कितना है परिणाम कितना, 11 से करो डिवाइड, और क्या निकालना है, मूल संख्या निकालनी है। तो मूल संख्या तो ये थी, इसी में तो 3% जोड़ने पे 11 आया था, तो मूल संख्या से कर दो गुणा। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो 12 अट्ठे 120 गुणे 8, 12 अट्ठे 96, कितना हो गया जी, ये आ गया 960। 960 क्या है, ये है इसका आंसर। तो आइए देखते हैं सवाल। कहता है एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, उस संख्या का 58% क्या होगा। ठीक है, कह रहा है उस संख्या का 58% कितना होगा। ठीक है, तो हमें दिया भैया 48% ये है और 38%, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 10%। ठीक, ये चीज़ में समझ में आती है। कह रहा है कि ये जो 10% है ना, ये इसके बराबर है, तो दिया क्या हमें 354 दे रखा है, किसके बराबर है, 10% के बराबर है। निकालना जो है उसकी गुणा कर दो, 58% निकालना है तो 58% से गुणा कर दो भैया, परसेंट से परसेंट ख़त्म। ठीक, ओके, चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 354 × 58, पॉइंट एक है तो एक पॉइंट के बाद हम यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतनी बड़ी गुणा करने की बजाय हम एक काम कर सकते हैं, गुणा करने में तो टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा तो हम टाइम क्यों लगाएं, हम डिजिटल सम ना लगा लें। ठीक है, देखते हैं क्या होगा डिजिटल सम। देखो 6 3 9 ख़त्म, 4 और 2 6 आ गया, इसका डिजिटल सम कितना आ गया जी, 6 आ गया। 9 ख़त्म, 8 और 1 9 ख़त्म। ठीक है, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 8 और 1 इसका डिजिटल सम हो जाएगा 9। ठीक है, 5 और 4 9 ख़त्म, इसका हो गया डिजिटल सम 4। इसका 5 2 2 4 9 ख़त्म, इसका डिजिटल सम हो गया 3। ठीक है, तो इनका भी डिजिटल सम निकाल लेते हैं। 5 और 4 9 ख़त्म, ये हो गया 3। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये हो गया, इसका डिजिटल सम निकालो कितना आएगा, 8 और 5 13, पहले आएगा 13, 13 में करोगे तो आएगा 4, है ना, 4, इसका डिजिटल सम 4 आएगा ना। 8 5 13, 13 3 और 1 4, 4 आ गया, तो 3 चौक 12, इनकी गुणा कर दिया 12 है, तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, तो 3 किसका डिजिटल सम है भाई, इसका है, तो इसका मतलब ये आंसर है। तो इस तरीके से हम डिजिटल सम का इस्तेमाल करते हुए भी आराम से कैलकुलेशन करके हम सवाल को निकाल सकते हैं।
एक सवाल हमारा अगला सवाल है, कह रहा राकेश ने परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए, उसी परीक्षा में किरण ने 96 अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा 375 अंकों में से आयोजित की गई थी तो राकेश और किरण दोनों के द्वारा प्राप्त अंकों का योग क्या है। मतलब उन्होंने टोटल दोनों ने मिल करके कितने नंबर गेन किए वो बताना है हमें। ठीक है, देखते हैं जी कितना कितना परसेंट इन्होंने किया भैया। ये राकेश ने किया कितना 92% और किरण ने कितना किया, किरण ने किया 96%। दोनों का टोटल कितना हो गया 9 9 18 188%। ठीक है, ओके। हमें दिया क्या, परीक्षा का कुल अंक दिया है, तो हो गया ना सिंपल, हो गया क्या, यस। हमें दिया हुआ है 375, ये कितने परसेंट है जी, ये 100 में 100 की वैल्यू है ना। हमें निकालना कितना है 188% निकालना है, तो हो गया काम। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, अब इसको कैलकुलेशन में तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, डेसिमल में भी बदलोगे तब भी आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो इससे बढ़िया ये है कि इसको हम डिजिटल सम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास ऑप्शन ये दे रखा है, ऑप्शन को हम डिजिटल सम में बनाते हैं। 7 और 5 हो गया 12, 12 में जोड़ोगे तो कैसे, 7 और 5 12 हो गया ना, 12 1 2 को जोड़ोगे तो 3, इसका मतलब इसका डिजिटल सम कितना आ गया 3। इसका आ गया, इसका तो 7 में 0 जोड़ोगे 7 ही आएगा। ठीक है, इसका कितना आएगा 7 2 9, 7 1 8 5 13, 13 है ये, 1 3 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आती है। ओके, डिजिटल सम मतलब संख्याओं का टोटल करते जाओ, हर एक संख्या, जैसे इसमें ना ये है 7 और 0 और 5, 7 जमा 0 जमा 5 बराबर 12, 12 को फिर जोड़ो, जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए तब तक उसको जोड़ते रहो। ठीक ठीक, तो अच्छा अब इसको भी बदल देते हैं। देखिए 7 और 3 10 और 5 15, 15 ऐसे जोड़ लेते हैं ना, ऐसे नहीं 375 को कैसे हो गए, इसमें सब प्लस करोगे तो 7 5 12, 7 3 10 5 15, 15 को जोड़ोगे 1 जमा 5 6, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 6। ठीक है, 8 8 16, 8 और 1 9 खत्म, ये बचा 8। ये 1 है, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 आएगा, तो 1 का भाई 1 से डिवाइड करो कोई बात नहीं। ठीक है, 6 8 कितना हो जाएगा, ये हो गया 48, 48 में जोड़ो, इसको जोड़ो, 4 और 8 12, 12 और 2 और 1 3 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो इसका डिजिटल सम 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिजिटल सम 3 किसका है, ये रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर हम कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में हम इसका डिजिटल सम निकाल करके भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर डाउट है तो बता दूँ आपको। हाँ, 375 का डाउट है क्या, नहीं ना। ठीक, तो इस तरह से हम सवालों को करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना। देखो ये शॉर्ट ट्रिक्स होती जा रही हैं, ये सारी शॉर्ट ट्रिक है, छोटा तरीका है, कैलकुलेशन हम करेंगे। अगर हम निकालना चाहें तो बड़े बड़े तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी देखी जाती है। एग्जाम के अंदर आपके रिजल्ट देखे जाते हैं कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। ऑप्शन जो ऑप्शन टिक मार्क किया आपका सही है कि नहीं, आप कैसे कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, वो कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, उसको तो रिजल्ट से मतलब है कि आपका जो आंसर है वो सही हुआ कि नहीं। तो हम लंबी लेंथ मतलब टाइम क्यों अपना वेस्ट करें, हम कोशिश करें कि कम से कम समय में हम अपने रिजल्ट को ले आएँ। ठीक है, तो ये तरीका है इसको करने का। अगला सवाल उठाते हैं जी। देखिए जब इस तरह के सवाल आ जाएं, कह रहा है कि एक आदमी एक संख्या में 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा करता है, तो उसका जो परिणाम आया उसमें प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा वो आप पता लगाओ, बताओ। देखो पहले क्या संख्या थी, कह रहा आदमी संख्या में इतने के बजाय, मतलब करना था उसको 5/3 से, उसने कितने से कर दिया 3/5 से कर दिया। गलती कर दिया, सुधारेगा भी। ठीक है, तो देखो जब इस तरह के आए ना तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, इनका रेशो निकाल लेना चाहिए। ऐसे सवालों का रेशो कैसे निकलेगा, अब इनका रेशो निकालने में क्या करोगे, इसका जो डेनोमिनेटर है, हर है जो, इसको बराबर करो। भाई 5 और 3 का एलसीएम ले लो, बराबर हो जाएगा। 5 3 का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। तो आपको जो नीचे 15 करना है तभी तो बराबर होगा। तो कितने से गुणा करोगे, इसमें 5 को 3 से करोगे तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, 3 में 5 से करोगे तो ऊपर भी आपको 5 से करना पड़ेगा। यही तो मतलब बनता है ना, तभी तो बराबर करोगे आप। ठीक है, देखो तो ऊपर कितना हो जाएगा भाई, ऊपर हो गया 25 रेशो, ये कितना हो गया 3 3 9। ठीक है, तो 25 रेशो 9 आपका बनेगा। अब क्या करो, देखो उसे करना कितना था 25 किया, उसने कितना दिया 9, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर देख लो कितना आता है, 9 और कितना आया 16, 9 6 15, 16 आ गया। ठीक है, 16 कम कर दिया ना उसने यार। ठीक है, तो 16 आया, ये 16 किस पर आया, अंतर किस पर है, 25 पर अंतर है। ठीक है, परसेंटेज निकालोगे गुणा 100, 25 से कम 25, 25 चौका
100, 16 चौके 64%। सिंपल है, ये रहा इसका आंसर। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये बहुत लंबी कैलकुलेशन ना करके इस तरह रेशो में बदल करके भी हम उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।